बोकारो नावाडीह प्रखंड अंतर्गत चपी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपी में महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने निरीक्षण किया, साथ ही विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा सावित्री बाई फुले किशोरी योजना के तहत शशि कुमारी और आरती कुमारी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पूनम कुमारी, रीता कुमारी को चेक दिया गया। वहीं अजित टुड्डू, शांति देवी, झुमरी देवी को राशन कार्ड तथा CCL के CSR फंड से ANM मेरी हेमरम, राजश्री कुमारी और गायत्री कुमारी को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं सर्वजन पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। संबोधन में महामहिम ने कहा कि ऐसे जगह आकर काफी खुशी। भारत एक है और हम सब भारतीय हैं। सभी का गांव का भाई बहनों जोहार। Our DC, our SP, our district forest officer, TDG, SDO, and all other officers of our district, and Bhai Begno. I have seen so many districts in my life where the discretionary power are mostly non-utilized or wrongly utilized. I appreciate the team of our DC that they have utilized the money which is under their disposal. Innovative scheme of helping the midwife with a vehicle where they need not put even the diesel or petrol. It will run on electricity. At the same time, she can go and help the needy people, the mothers who are pregnant, that can be attended. This is what makes the difference. तो सर कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में टूर करा है और जहाँ पर उन्होंने देखा है कि जो फंड होते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो यूज़ नहीं होते हैं, वो खर्च नहीं होते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी फंड हैं वो आपके लिए यूज़ हो रहे हैं, अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। और साहब को बहुत खुशी है ये जो स्कूटी जो देख रहे हैं जिसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत है, ना डीजल की ज़रूरत है, ना ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा तरीका है जिस तरह से फंड यूटिलाइज करके हमारे यहाँ पर जितने भी बहनें बैठी हुई हैं उनको मदद करेगा उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। This is the difference between the performance and non-performance. यही डिफरेंस आता है कि कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता है। From our village, I take this scheme introduced by our DC and his team, that I will try to take this scheme for the entire country. I will try my best. That is the learning of my today. सर कह रहे हैं कि ये स्कीम उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि वो इस सिर्फ झारखंड स्टेट में नहीं पूरे देश भर में इस स्कीम को पब्लिसाइज करने के लिए वो मुहैया करेंगे। This is shows the concern for the people. ये दिखाता है कि ये सिर्फ जनता के लिए तरफ आपके लिए काम और निष्ठा है। We have to be dynamic and we have to make decisions so quick, and we must understand the reality and the need of the people, how we can help and how our scheme can help the poor people. हम सर कह रहे हैं कि हमें समय के तरह और समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। जो समय की ज़रूरत है, जैसे कि ये स्कूटी की अभी ज़रूरत है, पुरानी स्कीम्स जो थी जिसमें कुछ सामान दिया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो ना देकर आपको आज की जो ज़रूरत है वो पूरी करी जा रही है, तो आपको बहुत खुशी है। I was told our school is having up to 8th standard. सर को बताया गया है कि ये जो स्कूल है ये 8वीं कक्षा तक बच्चों के लिए है। After seeing the enthusiasm of the students, this school should be promoted up to 10th, and from there it should be promoted up to 12th standard. तो स्कूल के बच्चों के साथ जब सर मिले थे तो सर को बड़ी खुशी हुई और उनके मोटिवेशन को देखकर सर को लग रहा है कि ये सिर्फ स्कूल 8वीं तक नहीं 10वीं और उसके बाद 12वीं तक भी प्रमोट किया जाएगा।
I put my request to our DC and I will be with the DC. If the land is required, land will be acquired. सर कह रहे हैं कि वो डीसी से बैठकर डिस्कस करेंगे और अगर इस स्कूल को एक्सपैंड करने में अगर जमीन की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। New buildings will be built. यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। New teachers also will be appointed that our girl children need not go to anywhere else. They should continue their study up to 12th standard in our village itself. नए टीचरों की भी बहाली की जाएगी ताकि जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ मतलब यहाँ की जगह छोड़कर दूर दराज किसी और स्कूल में ना जाना पड़े, उनको बेसिक फैसिलिटी जो एजुकेशन की है वो उनको यहीं पर मिले। I will do everything at my disposal to help our DC to make our school as the +2 school in the nearest future, maybe in 2 years' time. सर कह रहे हैं कि सर के पास जितनी भी के पावर है, जो भी उनकी अथॉरिटी है, वो सब यूज करेंगे है ताकि ये जो स्कूल है आने वाले 2 साल में ये यहाँ का बेस्ट स्कूल बना जाए। My appeal to you is that we should take care of our elders. सर का कहना Go. सर का कहना है कि हमें सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को जो आदर सम्मान देना चाहिए, हमें उनके प्रति रखना चाहिए। If our income is not sufficient, we must apply for the old age pension or widow pension or whatever the scheme is available, we must try to get the money from that. अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार की तरफ से वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन ये स्कीम लागू करी गई है जिनका आप फायदा ले सकते हैं। But we must take care of our elders. बट किसी भी कीमत पर हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान रखना चाहिए। If we don't take care of our father, mother-in-law, father-in-law, then who else will take care? अगर हम ही अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? We got 2 duties. One is taking care of the elders, other is taking care of the children. हमारी 2 ही जिम्मेदारियां हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका देख रखाव और उनकी जिम्मेदारी लें। And every household must get cooking gas connection. If anybody has not got so far, they should apply. That will be done. सभी घर में एक कुकिंग गैस का जो स्कीम भी है, उज्ज्वला गैस योजना, उसके तहत सभी घर में कुकिंग गैस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहीं पर है, आप प्लीज यहाँ पर आइए, कोऑर्डिनेट करिए और अप्लाई करिए। Those families who are having a small land but they don't have their own house, they should apply for Pradhan Mantri Awas Yojana and you must complete your own house so that all our children and our family will be secure. जिनके पास जमीन कम या नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है जिसको कॉलोनी भी बोलते हैं। तो जिनको घर की जरूरत है या उनके पास जमीन नहीं है या आर्थिक स्थिति नहीं है घर बनाने के लिए, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर के प्रावधान को अवेल कर सकते हैं। When our girls have grown up and we are going for the marriage, we should utilize the scheme of the state government Kanya Dan scheme we should utilize, and that state government assistance should be taken by our family for the marriage of our girls. सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा एक कन्यादान योजना भी लागू करी गई है जिसमें अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप लड़की की शादी के लिए सरकार की तरफ से फाइनेंशियल आर्थिक मदद ले सकते हैं जो सरकार आपको उस स्कीम के तहत आपको मुहैया करेगी। There is a scheme now from the central government that Jal Jeevan Yojana, that every household should be provided with the potable protected water. सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा एक स्कीम है जल जीवन योजना जिसके तहत आपके घर तक
पीने वाला पानी पहुंचाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको कई किलोमीटर दूर तक चलना है और फिर पीने का पानी आप लेकर आ रहे हैं, आपके घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। So cooking gas and potable water will make the life of our mothers and sisters easy. तो इन स्कीम्स को अगर आप अवेल करते हैं, अगर आप यूज करते हैं, तो जैसे कि कुकिंग गैस हो गया, पीने का पानी हो गया, घर हो गया, इससे आपकी ही लाइफस्टाइल जो है वो बहुत आसान होगी। So my appeal to you is we all must unite like what you have done today, that our Gavka development is based on our unity and our hard work and our devotion and our efforts. सर का कहना है कि अगर इस गांव को डेवलप करना है, अगर हमें इस गांव को बढ़ाना है, तो हमें एक साथ चलना होगा, एकजुट रहकर हमें मेहनत करनी होगी, हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम इस गांव को आगे बढ़ाएंगे तो ये गांव अपने आप ही डेवलप होगा। So on behalf of our DC and his team, I assure you whatever your efforts for developing our village, that will be meet out step by step. We are with you. With these words, I say namaskar, jagat to you. Thank you so much. Dhanyawad. Namaskar. तो सर का कहना है कि सर आपके साथ हैं और डीसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर है, सब लोग आपके साथ हैं। जितना भी डेवलपमेंट है धीरे